चलो मोशन इन प्लेन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन में क्या होता था, या तो बॉडी एक्स एक्सिस पे आगे की ओर मूव करती थी, हॉरिजॉन्टल मोशन होता था, या वर्टिकल मोशन होता था। बॉडी को हम ऊपर फेंकते थे, बॉडी नीचे आती थी। इस तरीके से मोशन जब होता है उसको हम कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अभी जो मोशन हम पढ़ने वाले हैं वो प्लेन की बात करते हैं, ठीक है। प्लेन क्या होता है, जहां पर 2 एक्सिस या 3 एक्सिस एक साथ इंक्लूड होती है ना। देखिए सपोज करते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बॉडी कहीं यहीं यहाँ पे है, ठीक है। जब इस बॉडी को तुम रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, यहां वेक्टर की जरूरत होती है, समझे क्या। जब भी प्लेन में मोशन हो वहां पर वेक्टर याद रखना। वेक्टर के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल देख लो क्या होता है वेक्टर। यहां पर हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। जैसे ये पॉइंट है एक्स और वाई, इसका कोऑर्डिनेट है, इसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, आर। इसे आप आर वेक्टर लिख दीजिए, ऐसे लिखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप। अब आई कैप जे कैप क्या है इसके बारे में डिटेल में अभी बताऊंगा जब मैं वेक्टर की शुरुआत करूंगा। फिलहाल समझ लो ये एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है इसका, और वाई डिस्टेंस वाई एक्सिस पे इस पोजीशन का, मतलब दोनों एक्सिस इंक्लूड है ना यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। तो ये एक वेक्टर की तरह यहां पर इसके पोजीशन को दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब बताओ वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। आइए हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड याद रखना, एक्स और वाई को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड समझते हो ना, इसकी लंबाई, इसकी लेंथ, ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो क्या होता है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का ये एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये दोनों फॉर्मूले आगे चल के पढ़ोगे आप लोग। कैसे आया अभी मत पूछो, आया बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सिर्फ समझो पोजीशन को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करना। इसकी लंबाई क्या होगी, इतनी, जो इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, जो ये x के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, कैसे मेजर करोगे, tan इनवर्स y अपॉन एक्स करके। समझे क्या। सपोज कर लो एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। मान लो ये है 3 4, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, 3i कैप 4j कैप। अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए क्या कहोगे, 5 यूनिट, ठीक है। अगर मान लो इसके डायरेक्शन की बात करें तो y अपॉन एक्स करना, ठीक है। y 4 है, x 3 है, 4 अपॉन 3। एक छोटी सी बात समझा दे रहा हूं तुम लोगों को, देखो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो 4 के सामने याद रखना 53 डिग्री का एंगल होगा, और 3 के सामने 37 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। छोटी सी बात है, 3 के सामने 37 डिग्री का होगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात बताओ, 4 अपॉन 3 है, 4 अपॉन 3 tan चल रहा है यहाँ पे, तो कितना डिग्री एंगल होगा, 53 डिग्री। याद रखना इस चीज को, है ना। तो 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कोई डाउट है। तो यहां पर आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, बॉडी के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो वेक्टर के थ्रू। वेक्टर कब इन आता है, जब मोशन इन प्लेन की शुरुआत होती है, ठीक है। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सपोज कर लेते हैं बॉडी यहां पर है, ए पर है, और कुछ देर के बाद बी पर चली जाती है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ए बी। ए बी को जब मेजर करना हो तो याद रखना r2 माइनस r1। चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। r2 क्या है, r2 को लिखोगे x2 i कैप y2 j कैप माइनस x1 i कैप y1 j कैप। आप लोग के लिए ये शुरुआत है ना इस चैप्टर की, पहले तो नहीं पढ़े हो आप, ठीक है। देखो
x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप। अगर इस ए बी वैक्टर का, देखो ए बी वैक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे बताओ। अभी देखो यहाँ पे बताया मैंने, आई और जे हमारे पास जो भी है ना, इसके कोएफिशिएंट को अंडर रूट में करके स्क्वायर कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखो आई और जे का क्या है, ये दोनों है ना, तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर हो रही है बातें। अगर इस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करोगे, y बाय एक्स, तो y हमारा ये पूरा है और x हमारा ये पूरा है, रख देंगे। समझ में आ गई बात। डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। देखो मोशन इन प्लेन की जब बात होती है ना, तो दोनों एक्सेस आपको क्या करना होगा, इंक्लूड करके चलना होगा, ठीक है। लिखिए, चलो कोई बात नहीं। आओ बात करते हैं वेलोसिटी की। क्या होती है वेलोसिटी, बताओ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर आप जानते हो वेलोसिटी को, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये है पॉइंट P, है ना, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। R पोजीशन वेक्टर कहलाता था, x आई कैप y जे कैप, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था। आई कैप जे कैप क्या होते हैं बताया था अभी, यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, याद रखना, ठीक है। आई कैप जे कैप जो है ना, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की जब भी बात होगी तो याद रखना d अपॉन डी टी ऑफ r करेंगे। पहले ऐसे करते थे ना, dx अपॉन में dt वेलोसिटी होती थी ना, सिर्फ x एक्सिस पे मूव कर रहे थे वहाँ पे। यहाँ पर क्या होगा, x और y दोनों इंक्लूड है, इसका मतलब मुझे r को लेना होगा। r में x और y दोनों हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। d अपॉन में dt, r के बदले क्या लिखेंगे, x आई कैप y जे कैप। मैं x को अलग y को अलग करता हूँ, है ना। dx अपॉन में dt आई कैप, dy अपॉन में dt जे कैप। ये बेटा dx अपॉन dt वेलोसिटी है, dy अपॉन dt भी वेलोसिटी ही है। ये x एक्सिस की वेलोसिटी है और ये y एक्सिस की वेलोसिटी है। सबस्क्रिप्ट लगा दिया x और y, इसका मतलब x एक्सिस की और वेलोसिटी है। ये पूरी वेलोसिटी आपकी आ गई वेक्टर फॉर्म में, है ना। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करूँगा, अंडर रूट का स्क्वायर वी का स्क्वायर। क्लियर हो रही है बातें। अगर मुझे इसका एंगल चाहिए तो क्या लिखूंगा, डायरेक्शन चाहिए तो याद रखना। समझ में आ रही है बातें। यहाँ पर देखो, जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ आर लिखा था, है ना, आर लिखा था तो इसमें एक्स और वाई हुआ करता है। आर को आप ऐसे लिखते थे, एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक है। ईशान समझ में आ रहा है बेटा। अगर मान लो थीटा निकालना होता था तो क्या करते थे आप, याद रखना x के साथ एंगल बनता है ना। अगर x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है तो मुझे x को नीचे रखना होगा। आई बात समझ में, इसीलिए y अपॉन x, ये दिमाग में रख लो, ठीक। ये वेलोसिटी हो गई। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई बताए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी कितनी है भाई, वी एक्स आई कैप एंड वी वाई जे कैप। मुझे इसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, तभी एक्सेलरेशन आएगा। v को डिफरेंशिएट करो, d अपॉन में dt वी एक्स आई कैप, d अपॉन में dt वी वाई जे कैप। ये बेटा वी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये ax आ जाएगा, और वी वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो ये ए वाई आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ऐसे हमने पता कर लिया, ठीक है। एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे, ए एक्स का स्क्वायर कर देना, ए वाई का स्क्वायर कर देना। क्लियर होगी बात। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना। लिखना है, लिख लो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटा, आर गिवन है, आर मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर है ना। आर गिवन है आपको 3t आई कैप 2t स्क्वायर जे कैप एंड 5k कैप। आपसे पूछा है कि v का और a का, इन दोनों का एक्सप्रेशन पता करो। दूसरा आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, मैं ये क्वेश्चन दोबारा तुम लोगों से करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता है वैसे। देखो बताओ वेलोसिटी के लिए क्या बताया मैंने, dr अपॉन में dt। r के बदले क्या रखेंगे बताइए, ये पूरा 3t स्क्वायर, सॉरी 3t आई कैप 2t स्क्वायर जे कैप एंड 5k कैप। 3t का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा, 3t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3t का मुश्किल है ना, है? नहीं यार 3 तो होगा, 3 होगा तो बोलो ना 3 होगा। अच्छा 2t स्क्वायर का क्या होगा, 2t स्क्वायर का 4t होगा, और 5 का क्या होगा, 5 का 0 होगा। सब भूल गए हो क्या तुम लोग। देखो 3t का 3 हुआ, 2t स्क्वायर का 4t हो गया, और 5 का 0 हो गया। यानी कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं 3i कैप और 4t j कैप, ये लिख सकते हैं ना। ये है वेलोसिटी। अच्छा बताओ एक्सेलरेशन चाहिए तुम्हें, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो। मुझे वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का दोनों का एक्सप्रेशन चाहिए, मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया, dv अपॉन में dt कर दिया। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0i कैप हो जाएगा बेटा, 4t का 4 हो जाएगा, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन और है इसमें, क्या पूछा है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना दिया हुआ है, 3i कैप 4t j कैप, ये दिया हुआ है ना। तो हमें t की जगह क्या रख देनी है, 1 रख देनी है, 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड पे आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो 3i कैप 4j कैप 1 रख दो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका एंगल निकाल लो 4/3। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हो। वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, ठीक है। ये जो है इसमें तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें टाइम थोड़ी पता है कि किस टाइम पे पता करनी है, एक्सप्रेशन है बस, ठीक है। इसमें तुम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो क्या, टी है क्या, नहीं है, तो एक कोई टाइम दिया हुआ है यहाँ पे तुम निकालो, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए होगा, ठीक है। देखो भाई ऐसा है, हम लोग क्वेश्चन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तुम लोग करा दे रहा हूँ, ठीक है, और 2 क्वेश्चन करने को दूंगा। मान लो कि एक बॉडी है जो कि प्लेन पे मूव कर रही है इस तरीके से, एक्स और वाई एक्सिस दोनों इंक्लूड हो रहा है उसमें। मान लिया जाए कि ये वो पॉइंट है, यहाँ एक्स की वैल्यू 16 मीटर है। मैंने जब उसे ऑब्जर्व किया कि तो वो इस पी पॉइंट पे है ना। अभी हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, हमें उसके वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं पता, ये पता करनी है, ठीक। आपको पता है कि शुरुआत की जो वेलोसिटी है u, वो है 0i कैप 10j कैप, और इसका एक्सेलरेशन भी गिवन है 8i कैप 2j कैप। समझ रहे हैं इस बात को। एक्सेलरेशन में x और y दोनों है ना, देखो ये ax होता था, ये ay होता था, ये u है तो ये ux होगा, ये uy होगा। समझ रहे हैं ना, समझ में आ रही है बात। जैसे पोजीशन लिखते थे तो पोजीशन में तुम्हारे पास क्या होता था, एक्स आई कैप वाई जे कैप। तुम्हें एक्स तो पता है, इसका एक्स तुम्हें पता है 16, वाई पता करनी है, ठीक है। शुरुआत में कुछ वेलोसिटी थी, उसका एक्स पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस पता है 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस पता है तुम्हें, ठीक है ना। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस पता है, वाई एक्सिस पता है, ठीक है। हमें क्या करना है कि क्वेश्चन पूछा गया, देखो फाइंड
y कोऑर्डिनेट व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 16 मीटर। क्लियर है? दूसरा बेटा पूछा वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी ये पता करनी। क्या होगा बोलो? x होगा। x ही तो है, आपने y लिख दिया इसको। x है ये। चलो देखो, मुझे y चाहिए, तो y के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे? y इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हो, पढ़े हो ना? y पे चल रहे हैं तो हम सबस्क्रिप्ट y लगा दे रहे हैं यहाँ पे। y क्या डिस्प्लेसमेंट है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बताइए बेटा यू वाई कितना है? देख के बताओ यहाँ से। 10 है ना? देखो सुनो, ये हमारा यू एक्स है, ये हमारा यू वाई है, ठीक है? ये हमारा ए एक्स है, ये हमारा ए वाई है। तो मैं y निकाल रहा हूँ, तो y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही तो है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताइए t तो पता नहीं है आपको, ए वाई कितना देख के बताओ। ay2। बहुत बढ़िया, इससे इसको कट कीजिए तो 10t प्लस टी स्क्वायर। ये तुम्हारे पास y आ गया। कोई डाउट है? बस टाइम ही नहीं पता। टाइम पता चल जाए तो हम रख देंगे यहाँ, y निकल जाएगा। कुछ पता होने के लिए कुछ गिवन होना चाहिए ना भाई। क्या दिया हुआ? x दिया हुआ, उस समय यहाँ से कुछ हासिल हो सकता है। चलिए करते हैं। x की वैल्यू क्या लिखोगे? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स कितना देख के बताओ? ux0। बहुत बढ़िया, 0 इंटू टी। ए एक्स कितना देख के बताओ? 8 t स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो 4t स्क्वायर बेटा 16 आ गया। हाँ। तो यहाँ से t तुम्हारा कितना आ गया? 4 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 सेकंड आ गई। यहाँ रख दो, y आ जाएगा। ये वाली वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर 24 मीटर। सेकंड पोजीशन है, सॉरी y क्या है? पोजीशन है, 24 आ गई ना। x 16 होगा वहाँ पे y। समझ में आ गई बात? अगर उसके पोजीशन को लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखना, 16 आई कैप और 24 जे कैप। ठीक है, कोई डाउट? चलो अगर इस पोजीशन का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हो आप। 16 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। डायरेक्शन निकालना वो भी निकाल सकते हैं आप। tan इनवर्स 24/16। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर फॉर्म में आ जाने के बाद आसान हो जाता है ना। सिर्फ तुम्हें y ही पूछा गया था। ईशान देखो बेटा, ध्यान से समझो, क्या करते रहते हो। y हमें पता करनी है, ये समझ में आया तुम्हें? अब सुनो, दूसरे क्वेश्चन में क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी जब चाहिए तुम्हें इस पॉइंट पे, तो उसमें वेलोसिटी का कुछ x हिस्सा भी होगा और कुछ y भी होगा। समझ रहे हैं इस बात को? जब वेलोसिटी निकालने जा रहे हो तो उसमें vx भी होगा और vy भी होगा। नहीं समझ में आ रहा भाई? देखो सुनो, ये क्या है? ux है, uy है, शुरुआत वाली है, यानी यहाँ वाली है वो वेलोसिटी। हमें कहाँ चाहिए? यहाँ पे चाहिए, तो फाइनल चाहिए होगा ना। बताओ v को क्या लिखते हो? u प्लस ए टी लिखते हो, और इसको यू वाई प्लस ए वाई टी लिख सकते हैं। यू एक्स देख के बताओ कितना है? 0। ए एक्स देख के बताओ कितना है? टाइम हमें पता चल चुका है बेटा उस समय, 2। बताओ यू वाई कितना है? 10 और ए वाई 2 और टाइम 2। तो इस तरीके से तुम्हारे पास 16 आई कैप और 14 जे कैप वेलोसिटी भी आ गई। ठीक, अब मुझे वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड पता करना हो तो कर लेंगे। 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 256 प्लस 196। एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेना इसे, 14/16। कहने का मतलब x के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा ना, ये वेलोसिटी बना रही होगी ना वेलोसिटी, तो वो एंगल कैसे मेजर करेंगे? y को ऊपर x को नीचे। क्लियर है? फिर से बता दूं, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तुम्हें? थोड़ा थोड़ा नहीं आया? थोड़ा